पिछले कुछ ब्लॉग्स में हमने बताया था कि आईबीज के घर में जो दरार पड़ रही हैं, वो अब और ज़्यादा गहरी होती चली जा रही हैं और अब तो उनके पुख्ता सबूत मिलते चले जा रहे हैं। चलिए बने रहिए हमारे साथ, हम बताएंगे पूरी बात। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारे इंस्टा अकाउंट पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। पहले फनी नदारत हुआ सारे प्रोग्राम से, इससे पहले कि सब लोग फैमिली डिनर के लिए गए थे, फनी नदारत था। और अब जब ये एनिवर्सरी का टाइम आया तो एनिवर्सरी की जो केक कटिंग हुई यानी प्री सेरेमनी हुई, तो बर्थडे ब्रिंगिंग के लिए भी फनी वहां पे नहीं था। आप देखिए, रात को 12:30 बजे तक वो फनी घर पे ही था और डब्बा ने ये कहा भी था कि किसी ने कोई बुलाया नहीं है, बुलावा भी नहीं आया, पता नहीं नीचे जाना है ऊपर जाना है क्या करना है। तुरंत ही फनी वहां से खिसक लिया कि मेरे को जरूरी काम है तो मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ। तो जब भी फैमिली गेट टुगेदर होती है या कुछ ऐसा ओकेशन होता है, आज की डेट में फनी गायब रहता है, क्योंकि वो इनका सामना नहीं करना चाहता और ये उनका सामना नहीं करना चाहते। कहाँ तो ऐसा हुआ कि व्लॉग में शुरुआत में ही वो कह रही है कि इस बार जो बर्थडे जो है बच्चे तैयार कर रहे हैं और बच्चे जो बर्थडे ब्रिंगिंग करेंगे उसका सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं। और उसमें ये भी डिस्कस हुआ कि थीम क्या रहेगा, बैलून किस कलर के मिलेंगे, ये सारी चीजें डिस्कस हुई। और उसके बाद में रात तक इसको कुछ अता पता नहीं था वहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्योंकि इसका नीचे जाना बिल्कुल बैन है। और इस बार जो घटना हुई है उसकी वजह से इसने खुद भी मन में ठान लिया है कि कुछ भी हो जाए वो नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि अब वो भाई का घर है। अब तक वो डब्बा का घर था और इसलिए जो फनी का भी हो गया था। दिन भर का खाना पीना, शैतानी करना, शोर मचाना और रात तक का सब कुछ वहीं चलता था नीचे, जब तक कि फनी नहीं आ जाता था रात को 2 या 2:30 बजे तक। इस तरह से पूरा मिस यूज कर रही थी उस घर का और उस घर के लोगों का, उस घर के रिसोर्सेज का और दोनों बच्चों का, क्योंकि यही तो इसका मेन कंटेंट हुआ करता था और वही कंटेंट उससे अब छीन लिया गया है। तो आप देखिए, पूरा दिन वो इंतजार करती रही या ये कहिए कि लगी रही, वो वहां जाके उसने नहीं देखा वो क्या तैयारी कर रहे हैं क्या नहीं तैयारी कर रहे हैं। इवन देन उसके बाद में केक का सिलेक्शन की बात आई कि केक कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, तो उसको फोटोग्राफ्स वगैरह भेजे गए कि सेलेक्ट कर लो कौन सा फोटोग्राफ अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चे बच्चे ही हैं अभी, तो वो किससे सलाह लें, उससे तो सलाह ले नहीं सकते जिसकी एनिवर्सरी है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए वो चालू से ही सारी सलाह ले रहे थे कि वो कौन सा वहां पे बर्थडे का केक मंगवाएं, किस टाइप का मंगवाएं। और उसका सिलेक्शन भी चालू ने किया कि हाँ ठीक है, ये ठीक रहेगा, ये ट्रेंड में है। उसने फनी को भी दिखाया, लेकिन फनी ने किस अनमने मन से ये कह दिया हाँ हाँ ठीक है, जैसे उसका कोई भी इंटरेस्ट ना हो इस चीज के अंदर। और उसके बाद में जो लाइट लगाई गई थी यानी जो डेकोरेशन की गई थी, ये वही डेकोरेशन की गई थी जो बच्चों ने इससे पहले भी की थी, यानी कि कर्टन डालकर, कर्टन के पीछे लाइटें लगाकर। तो वही सारी लाइटें डब्बा से लेकर गए थे, क्योंकि वो डब्बा के पास ही थी। और इतना सब होते हुए उसे पता तो चल रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन कोई इनविटेशन नहीं था, नीचे जा नहीं सकती थी। और आखिरकार जब मौका आया तो फनी वहां से भाग खड़ा हुआ और ओनली डब्बा वहां पे गई। आप सब लोगों ने जनाब का व्लॉग तो देख ही लिया होगा कि किस तरीके से उन्होंने एनिवर्सरी की ब्रिंगिंग की। पूरी तरह से बच्चे के ऊपर सारा कंटेंट डाल दिया गया था। केक कटने के अलावा जो भी कुछ हो रहा था वो सारा बच्चे से कराया गया, बच्चे के साथ खेलते रहे, तो पूरा इस तरह से सेलिब्रेशन किया गया। और उस सब में डब्बा एक कोने पे बैठी हुई सिर्फ और सिर्फ हाँ ना वाली बातें करती रही। कोई इंपॉर्टेंस नहीं, ना कोई डायलॉग, ना कोई खुश होना। क्योंकि खुशी तो अंदर से आती है और अंदर से खुशी है ही नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा आपस के अंदर इतना झगड़ा हुआ है कि उसकी वजह से डब्बा कहाँ से वो मुस्कुरा कर दिखाएगी। अभी पहले पूरी बात बताते हैं, फिर ये भी बताएंगे क्यों करके झगड़ा हुआ था और क्या झगड़ा हुआ था। और क्या फनी के लिए केक भी नहीं भेजा गया था कि ठीक है फनी नहीं है तो ये केक उसके लिए दे देना। भाई अक्सर फैमिली के अंदर ऐसा होता है, कोई नई बात तो है नहीं। तो फनी जब रात को आया होगा तो उसको केक खाने को मिलता और वो शूट ना करते, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं। तो यहाँ पे ये फॉर्मेलिटी भी पूरी नहीं की गई बिल्कुल भी। या यूं कहिए कि डब्बा ने बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दी इस बात को, और फनी तो बिल्कुल चाहता ही नहीं है कि इस तरह की कोई चीज दिखाई जाए, क्योंकि इस सब दरार के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो फनी ही है। अब इसके बाद में अगला दिन आता है जो एनिवर्सरी वाला डे है। एनिवर्सरी वाले डे पे पूरी डेकोरेशन और केक जनाब और मैडम की तरफ से था, तो नेचुरल सी बात है कि सब लोगों ने वहीं पर जाना था। अब 5 BHK में सारी फैमिली इकट्ठी हो गई। जो नहीं था
वो कौन था आप खुद पहचान सकते हैं। फनी उस टाइम में भी वहाँ पर नहीं था। और इस बार ना गिफ्ट आया भैया-भाभी के लिए, कुछ भी नहीं आया। सिर्फ़ और सिर्फ़ लिफ़ाफ़े में डाल के पैसे दे दिए गए। क्यों पैसे दे दिए गए भई? आजकल इतनी सारी चीज़ें ऑनलाइन आती है। भई इनके घर में एक ये बात ज़रूर मैं डिस्कस करना चाहूँगा, इनके घर में कुछ भी ऑनलाइन नहीं आता। सब कुछ जो है इनका जो खुद लेने जाते हैं, गाड़ी उठाते हैं, पालक लेने चल देंगे, पनीर लेने चल देंगे, कभी चीनी लेने चल देंगे, कभी ग्रोसरी लेने चल देंगे, कभी बर्तन लेने चल देंगे, इवन कप प्लेट भी लेने चल देंगे ये। तो हर चीज़ के लिए इन्हें बाहर भागना है, इसके अलावा इनके पास कोई और तरीका है नहीं। जबकि आज की डेट में मैं तो किसी का ऐड नहीं कर रहा, लेकिन ब्लिंकिट और ज़ेप्टो है, इसके अलावा भी इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म हैं, जिनसे आप बहुत अच्छे-अच्छे और बहुत बढ़िया-बढ़िया गिफ्ट मँगा सकते हैं। आज की डेट में ऑनलाइन पे हर चीज़ अवेलेबल है और आप कंपैरिज़न कर सकते हैं, ब्रांडेड चीज़ें चाहें, ब्रांडेड चीज़ें ले सकते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भैया-भाभी का गिफ्ट लेना हो और अगर तबीयत ख़राब है, बाहर नहीं जाना है, तो आप आराम से एक अच्छा-सा गिफ्ट उनके लिए सेलेक्ट कर सकते हैं और वो आपके डोर पे ही आ जाएगा, कुछ ही घंटों में आ जाएगा। सिमिलरली ये जो ग्रोसरी और ये सब सामान जो मँगाते हैं छोटा-मोटा, ये जिस तरह का भी वेजिटेबल वगैरह जो भी सामान मँगाते हैं, ये भी आपको 10 मिनट यानी वो कहते हैं ना 9 मिनट्स के अंदर, सिंगल मिनट में, तो सिंगल मिनट के अंदर वो 9 मिनट के अंदर आपके घर पे डिलीवर कर देते हैं। और फिर चाहे छोटे से छोटा सामान हो यानी कम से कम सामान मँगाना हो या ज़्यादा सामान मँगाना हो, आराम से आ जाता है। फिर इनके पास ये टेक्निक क्यों नहीं है? क्या ये जानते नहीं हैं? ये अच्छी तरह जानते हैं, सब कुछ करते हैं, यूज़ नहीं करते क्योंकि इनका व्लॉग का कंटेंट आएगा कहाँ से? तो असल बात ये है कि जब आप ये बताइए ना, जब आप बुके मँगा सकते हैं बाहर से, तो फिर क्या गिफ्ट नहीं मँगा सकते? गिफ्ट भी आ सकता है, बड़ी आसानी से आ सकता है और आपको अपने घर के साइज़ेज़ नहीं पता, सबके साइज़ पता होंगे, किसके लिए किस साइज़ का कपड़ा आएगा या फिर किस साइज़ का शूज़ आएगा या किस साइज़ का अदर मटेरियल जो भी ये मँगाना चाहते हैं, वो आराम से आ सकता है। और मैडम ने ऐसा किया भी है, कई बार जो है ऑनलाइन मँगाकर गिफ्ट भी किया है और अपने लिए बहुत सारी चीज़ें मँगाती हैं और जब वो उन्होंने ये बोला था, मैंने बोला था है ना, बोला था ना, मैंने बोला था ना, तब भी उन्होंने ये कहा था कि मैंने वहीं बैठे-बैठे मतलब वहाँ से बच्चे के कपड़े, बाकी चीज़ें जो ऑनलाइन इन्होंने मँगा ली थी। आई मीन ऑर्डर कर दी थी हॉस्पिटल से ही और किसी को ना करना हो तो फिर बहाने 4। ये तो रहे डब्बा के कारनामे, जो जनाब के व्लॉग में देखने को मिले। अब आप डब्बा का व्लॉग देखिए, डब्बा के व्लॉग में इसके साफ-साफ कारण दिखाई देते हैं। डब्बा ने अपने व्लॉग में जो रात का सेरेमनी दिखाई, जो 12:30 बजे के बाद हुई थी, जिसके लिए कोई फनी भाग गया था, उसको अपने व्लॉग में 1 मिनट की जगह भी नहीं दी। सिर्फ़ और सिर्फ़ केक कटिंग करके दिखाई और ये कहा कि भई हैप्पी एनिवर्सरी, उसके अलावा उसने कुछ नहीं दिखाई। क्यों? कितनी जल गई थी? क्या आप मना कर दिया था? इतनी ज़्यादा जेलसी हो रही थी या भैया-भाभी ने मना कर दिया, "ना, ना, 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 तुम शूट नहीं करोगी। तुम ये हमारा कंटेंट है, ये हम शूट करेंगे क्योंकि नीचे वाला घर मेरा है। ये तुम्हारा ससुराल नहीं है, तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है, इसलिए यहाँ तुम शूट नहीं करोगी।" नहीं, ऐसा नहीं था और फिर क्या था? फिर था ये डब्बा की और फनी की जेलस और ये जो इनके बीच में दरार पड़ रही है, ये मजबूरी है जो उसको दिखा रही है, वरना ये भी ना दिखाए क्योंकि फनी और ये दोनों इससे इतने नाराज़ हैं, ये जो बातें हुई हैं, तो इसकी वजह से ये कुछ भी उनका दिखाना नहीं चाहते, उनसे मिलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते। इसी तरह से अपने व्लॉग में बिल्कुल भी इसने वो सब सीन नहीं दिखाए, जो शाम के टाइम में भैया-भाभी ने अपने घर में केक कटिंग सेरेमनी करी थी। अब इतनी ज़्यादा जेलस हो गई है और अब आप और चीज़ें नोट कीजिए डब्बा के व्लॉग से कि हालत ये हो गई है कि नीचे से खाना भी बन के नहीं आ सकता, खाला यहाँ आके खाना बना नहीं सकती और पिज़्ज़ा भी यहाँ पे आके खाना नहीं बना रही है, तो इनके खाने के भी इस टाइम में लाले पड़े हुए हैं। सुबह के टाइम में खाला वहाँ तक खिचड़ी बना के लेकर आई, जो दोनों ने खाई। एक ने दूध में डाल के खाई, दूसरे ने दही में डाल के खाई, पर दोनों ने खिचड़ी वही खाई जो कि नीचे से आई थी, यानी सुबह घर में कोई खाना नहीं बना, कुछ नहीं हुआ, ना ही नीचे से आया और उसके बाद में हालत ये हो गई है कि फनी को किचन में खड़े होके रेसिपी दिखानी पड़ रही है कि वो कैसे करके करेले बना रहा है, कैसे करके दाल-चावल बना रहा है और आखिरकार वो ही सब बना के खाना वहाँ पर खाया गया। पर नोट करने वाली बात है कि ये पीरियड कौन-सा चल रहा है, ये पीरियड वो चल रहा है कि जबकि डब्बा प्रेग्नेंट है और साथ-साथ उसकी तबीयत खराब है, उसको कंप्लीट रेस्ट के लिए बोला गया है, फिर भी उसके बाद में ये खाने-पीने का कोई भी इंतज़ाम उसका नहीं हो रहा है, ना ही वो नीचे जा रही है, ना ही नीचे से आ रहा है। आप पूरे व्लॉग में देख लीजिए, एक बार भी अम्मी नज़र नहीं आई।
ऐसा कैसे हो सकता है कि एक माँ अपने प्रेग्नेंट बेटी को छोड़कर बिल्कुल अलग हो जाए और वो भी उस टाइम में जिस टाइम उसकी तबीयत खराब चल रही हो और दोनों जबकि पूरी तरह से चाले चलने में माहिर हैं। यानी इन दोनों की जुगत से ही सारी घर के अंदर राजनीति होती रहती थी। यानी माँ बेटी ही सारे कांड करती हैं और आज वो दोनों ही अलग अलग दिखाई दे रही हैं। घर के लिविंग रूम को दिखाया कि फर्स्ट टाइम दिखाया कि हमारा लिविंग रूम कैसा बना है, नया तैयार हुआ है और किस तरह से हमने उसकी डेकोरेशन की है, क्या हमने प्लानिंग से बनाया है, वो सारी चीज़ें इन्होंने अपने व्लॉग में दिखाई। लेकिन उसके बाद में भी घर का बाकी सब लोग नदारद थे सिवाय पिज़्ज़ा के। क्यों करके वहाँ पे खाला नहीं थी, क्यों करके वो अम्मी को बुला के नहीं लेकर आई कि देखो हमने हमारा जो ड्रीम हाउस है, वो ड्रीम हाउस जो एक कदम और आगे बढ़ाया है। अब किचन की बजाय अब हम दिखा रहे हैं अपना लिविंग रूम। ना ही भैया-भाभी को इनमें से किसी को बुलाया। अभी तक भी वो उस घर में नहीं दिखाई दिए हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। जब चल रहा होता है काम और बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, तो कई बार सलाह मिलाने के लिए, कई बार दिखाने के लिए। भई ऐसे क्या गैर हैं कि जब सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद में इनॉग्रेशन करेंगे, तो सबको बुलाएँगे? मतलब ये हालत हो गई है क्या आज? घर के लोग तो बनते हुए देखते हैं चीज़ों को और अपनी राय देते हैं और उसके बारे में अपने विचार भी बताते हैं कि हमको ये कैसा लग रहा है या क्या चीज़ यहाँ पे और बेटर कर सकती है इसको। पर यहाँ पर भूल कर भी कोई भी सलाह उनसे नहीं ली जा रही है कि क्या लिविंग रूम होगा, क्या डिज़ाइनिंग होगी, क्या होगा? क्योंकि जब उनके करे हुए डिज़ाइन को इसने सत्यानाश कर दिया और ये कह दिया कि ये सब ओल्ड है और ये ओल्ड फैशन है, तो वो क्यों करके इसका साथ देंगे? और साथ दे भी सकते हैं अगर ये बुलाए तो। लेकिन ये उनसे कोई भी चीज़ किसी बारे में भी सलाह लेने के लिए तैयार नहीं है। इधर डब्बा की तबीयत खराब चल रही है, उधर मैडम और जनाब निकल गए हैं बाहर अपने टूर पर, यानी डेला निकल गए हैं। कहीं पर भी कोई बात नहीं हो रही है कि उसकी तबीयत कैसी है, कैसी नहीं है, कोई फ़ोन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें क्या दिखाती है कि हमको तुम्हारी परवाह नहीं है और तुम हमारी परवाह मत करो, तुम हमारे बारे में बिल्कुल पता मत करो। फनी जब खाना बना रहा था, तो उसका खाना बनाते-बनाते वो करेले खराब हो गए और खराब दोनों में से किससे हुए, ये वो ही बेहतर जाने। आपस में तो एक-दूसरे का नाम लगा रहे थे, तुमने खराब कर दिए, तुमने खराब कर दिए और जब खराब कर दिए, तो उसने कहा, "अब मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, अब मैं क्या करूँ? कुछ खाना कम से कम बाहर से मँगा लो।" मतलब तब भी एक बार भी ये नहीं कहा कि अम्मी के घर क्या बना है, पूछ लेते हैं, थोड़ा-सा वहाँ से मँगा लेते हैं, अभी के लिए वो खा लेते हैं, उसके बाद में कुछ और कर लेंगे। मतलब ऐसा हो रहा है कि अगर आप ध्यान दें, पूरे ब्लॉग में एक बार भी उसने अम्मी वर्ड नहीं बोला है, जबकि बिना अम्मी वर्ड के तो उसका व्लॉग ही नहीं बनता कोई-सा भी। इवन देन अगर मौधा का भी व्लॉग हुआ ना, तो किसी भी बहाने अम्मी का नाम आएगा ही आएगा, चाहे वो खाला के घर जाके आए, चाहे नानी से मिलने में आए या फ़ोन करने पे आए, लेकिन अम्मी का नाम ज़रूर आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि ये बिना अम्मी के नाम के कोई व्लॉग बना दे। आज वही नाम पूरी तरीके से अछूत हो गया है। अम्मी को सबसे ज़्यादा शौक रहता था, वो सूटों का रहता था, क्योंकि इसके पास इतने सूट आते हैं कि ये खुद भी पहनना चाहे तो इतने सारे सूट नहीं पहन सकती। तो डेफ़िनेटली जो बाकी के सूट होते हैं, जो इसको पसंद कम होते हैं या अम्मी को ज़्यादा पसंद आते हैं, वो सारे उस उनके पास चले जाते हैं और इस तरीके से रोज़-रोज़ उसको नए सूट पहनने के लिए मिल जाते हैं। ये उसका सबसे बड़ा चार्म था इसके साथ लगे रहने का। डब्बा का ये वाला व्लॉग जो आया है, नया व्लॉग जो आया है आज, ये भी इस बात का सबूत है कि उसके अंदर से जो कंटेंट है, वो कंटेंट निकल के सब चला गया। क्योंकि उसके जो टोली में जो पिज़्ज़ा और नान दोनों को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया करते थे। आज की डेट में सिर्फ़ पिज़्ज़ा दिखाई दी, वो भी थोड़ा बहुत। यहाँ तक कि उसको ग्रोसरी का सामान लेना था और ग्रोसरी का सामान जो होता है वो लेडीज़ ही खरीद सकती हैं और पूरा याद कर के सारी चीज़ें ला सकती हैं। इसके लिए भी अम्मी का सहारा नहीं लिया गया। क्यों करके उसने ये नहीं कहा कि अम्मी को चल भेज दो वहाँ पर और अम्मी वहाँ से सारा सामान ले आएँगी। यानी आज की डेट में क्या तो अम्मी को इस लायक नहीं समझ रही है। वास्तविकता ये है कि लायक वाली बात नहीं है, ये ईगो वाली बात है। जिस तरह का मामला हुआ है, उसकी वजह से ही अम्मी इसको बिल्कुल भी काम नहीं देना चाहती, उनका नाम नहीं लेना चाह रही है। वहाँ पर भी उसने खाला को भेजा, ना कि अम्मी को। और ये जो निकम्मा आदमी है, इसे कोई भी परचेज़िंग करनी नहीं आती। कोई भी चला जाए, वहाँ से वीडियो कॉल पे पूछेगा, पहले तब लेकर आएगा। अरे भाई, तुम्हारी उम्र में लोग अपना पूरा घर सँभालते हैं। क्या ग्रोसरी का सामान लाना हो, क्या बच्चों के कपड़े लाने हो, क्या उनके लिए बुक्स लानी हो या कुछ और आइटम लाना हो, वो सारा काम करते हैं। और ये निठल्ला आदमी से सब्ज़ी तक नहीं लाई जाती और सामान लाने की बात तो बहुत दूर की बात है।
और अब बात करते हैं ये सारी चीज़ें क्यों चल रही हैं, क्यों करके इतनी बड़ी दरार आ गई है। इस सब का रीज़न वही है, यानी कि नान की जो पढ़ाई है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं और उसको इतना पीछे कर दिया गया था पढ़ाई में, इन सब में, कि वो अपना पढ़ ही नहीं पा रहा था। उसकी वजह से और जितनी सारी चीज़ें आज तक हुई हैं, वो सारी जोड़ के जनाब ने जाके जो डाँट लगाई है माँ को और उसको कि तुम पूरे घर को बिगाड़ रही हो, इन बच्चों की पढ़ाई का सत्यानाश पीट दिया है। इसकी जो 10th है, ये तो लड़की है, अगर नहीं भी पढ़ रही है तो कोई बात नहीं, तुमने इसे बिगाड़ दिया तो बिगाड़ दिया। लेकिन अब कम से कम इस लड़के की पढ़ाई को तो खराब मत करो। ये चाहे ज़िंदगी में कुछ भी करे, लेकिन आएगी तो इसकी पढ़ाई काम में, तो इसलिए इसको पढ़ने दो और खबरदार जो घर के अंदर ये जो ड्रामेबाज़ी चली, रात-रात तक के ही, हा, हा, ये सब चला, ये सब नहीं चलना चाहिए। उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ना है और वो पढ़ेगा। और अम्मी के साथ-साथ इसके लिए पूरे फटकार लगाई गई है डब्बा को, और थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा फटकार लगाई गई है कि तुम इस घर को पूरा का पूरा तुमने जो है प्लेटफ़ॉर्म बना के रख दिया, तुमने ये चौबारा बना के रख दिया, जिस चौक-चौबारे पे आके लोग बाग आते हैं, बातें करते हैं, बातचीत करते हैं, और वो सब बातचीतें लोगों के लिए बहुत मज़ेदार होती है, क्योंकि पूरे मोहल्ले की बातें होती हैं वहाँ पर, तो वो सबके मज़े की बात होती है। जिनको अच्छा लगता है वो वहाँ जाते हैं, आधा घंटा बैठेंगे, 1 घंटा बैठेंगे, सारे समाचार मिल जाएँगे। वही हाल जो है तुमने घर का बना दिया है। और इसके लपेटे में पूरी तरह से फ़नी भी आया कि फ़नी की जो आदतें हैं और फ़नी की जो घर के अंदर इंटरवेंशन है, ये बहुत ज़्यादा है और किसी भी तरीके से सही नहीं है। ये बच्चों के करियर और इस घर की ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। पूरी तरह से अम्मी का स्वास्थ्य और ये सब चीज़ें बिगाड़ कर रख दी हैं, और इस तरह से जो ज़बरदस्त स्टैंड लिया है जनाब ने, मैं तारीफ़ करूँगा इस बारे में तो। भई देखिए, घर तो घर ही होता है, तो उसी की वजह से एक घर हो गया है, एक ससुराल हो गया है। तो अब वो पीहर हो गया है, अब वो पीहर तो रोज़-रोज़ जाता नहीं है ना आदमी, तो अब वो जाएगी आराम से, कुछ महीने बाद जाएगी। ये महीना कब खत्म होगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो जाएगी आराम से। अब ये ऐसे नहीं है कि हर समय वहाँ भाग कर जाएगी और जाके बात करेगी। इसी वजह से ना दोनों बच्चे एक साथ उसके व्लॉग में दिखाई दे रहे हैं, ना वो नीचे जा रही है। अम्मी को भी सख्त हिदायत दे दी गई है, वो भी बिल्कुल उसके घर तक नहीं जा रही है। तो इस सब के पीछे काम तो जनाब ने किया है, लेकिन इसके पीछे अगर देखा जाए तो ये डब्बा खुद ज़िम्मेदार है। इसने ही घर की ये हालत कर दी है कि आज की डेट में बच्चे की पढ़ाई खत्म हो गई है, घर में शांति खत्म हो गई है, सुकून खत्म हो गया है, आराम खत्म हो गया है। किसी भी टाइम रात के 2-2 ढाई-ढाई बजे तक ये सब चलता रहता है और उसके यहाँ खाना बनना और ड्रामेबाज़ी करना, खेल करना, स्किट करना, जो भी कुछ करना व्लॉग के कंटेंट के लिए, वो सारी चीज़ें चलती रहती है। रात को 12 बजे उठा के बच्चों को ले जाती है कि चलो तुम्हें आइसक्रीम खिला के लाऊँगी, चाय पिला के लाऊँगी, जूस पिला के आएँगे, पिज़्ज़ा खा के आएँगे। ये सारी चीज़ करने के लिए रात के 12 बजे उनको लेकर चल देती है। कौन से घर में कौन से बच्चे इस तरह से रात को 2-2 ढाई-ढाई बजे तक जगें और फिर सुबह 6 बजे उठ के अपने कॉलेज या स्कूल के लिए चले जाएँ। तो देर आए या दुरुस्त आए, लेकिन जनाब ने एक बहुत अच्छा और सही स्टेप लिया है, जो कि होना चाहिए। हम इसकी बात नहीं कर रहे कि इनके आपस में लड़ाई-झगड़ा हुआ है या क्या हुआ, लेकिन जो सही होना चाहिए वो उन्होंने सही करने की कोशिश करी। रिलेशन तो अच्छे तक खासे वैसे भी रखे जा सकते हैं। भई आपका अगर शादी हो गया है, तो शादी होने के बाद में आप अपना घर सँभालो और उनको अपने घर का देखने दो। वहाँ पे सारा कुछ जो है खर्चा जनाब करते हैं और मैडम करती हैं, और उसके ऊपर सारा का सारा ये तो ऐसा बैठी रहती है वहाँ पर, जैसे कुछ भी खर्चा करने ना पड़े और सब चीज़ें फ्री की मिल जाएँ, चाहे वो भैया के बहाने मिले और चाहे वो जो व्यूअर्स हैं, इसके जो सब्सक्राइबर हैं, उनके बहाने मिले। इसलिए लपक-लपक के हर चीज़ इसको लेना है, अपना कुछ भी नहीं खर्च करना है, जो भी कुछ आएगा इन्वेस्टमेंट, वो सारा बैंक में जाना चाहिए। सच पूछो तो इस सर्कस की सबसे बड़ी जो जोकर है, या ये कहिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक जो अगर कोई पर्सन है, तो वो ये डब्बा ही है। तो ये था इनके घर का असली रीज़न, जिसकी वजह से घर के अंदर इतनी लंबी-चौड़ी दरार दिखाई दे रही है। पर आप फ़िक्र ना करें, रमज़ान आ रहे हैं, वो सब ढक देगा, क्योंकि दोनों घरों ने अच्छे खासे व्लॉग्स खींचने हैं। तो फिर ये कैसे होगा, जब तक ये सब लोग मिल के नहीं बैठेंगे। तो चाहे ये बनावटी मिल के बैठें, चाहे एक-दूसरे से कितना ही अनबन हो इनकी, लेकिन ये फिर साथ मिलकर बैठेंगे, क्योंकि कमाई करनी है इन्हें। तो ये था इनका असली कारण। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत सारी इनके घर की बातें हैं, जो हमने अभी आपको बताई। तो आप इन सब के बारे में आपका क्या विचार है, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।